हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बीबीसी में बगावत हो चुकी है। बीबीसी के एक पत्रकार और न्यूज एंकर ने वहां की सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। वहां की संसद ने इस पर आपत्ति कर दी। इसके बाद उस पत्रकार को बीबीसी ने सस्पेंड कर दिया, उनको शो से हटा दिया। इस पत्रकार के निलंबन के विरोध में बीबीसी के बाकी पत्रकारों ने अपनी ही संस्था के खिलाफ बगावत कर दी और काम करने से इनकार किया। 3 दिन में दबाव इतना बढ़ा कि इस पत्रकार का निलंबन वापस लेना पड़ा। लेकिन अब सवाल ये है कि भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और स्वतंत्र पत्रकारिता की बड़ी बड़ी बातें करने वाला बीबीसी अपने ही देश में अपने ही पत्रकारिता का मुंह बंद क्यों कर देता है। बीबीसी ने ब्रिटेन की सरकार की आलोचना करने पर जिस एंकर को सस्पेंड किया, उनका नाम है गैरिल लिनकेर। वो बीबीसी पर प्रचारित होने वाले फुटबॉल शो मैच ऑफ द डे को होस्ट करते हैं और इस शो से हटने की वजह है उनका एक ट्वीट, जिसमें उन्होंने ब्रिटेन सरकार की एक नीति की आलोचना की जो वहां के शरणार्थियों के लिए लाई गई है। इस ट्वीट में उन्होंने ये लिख दिया था, यह नीति उतनी ही क्रूर है जितनी क्रूर नाजी युग में जर्मनी की सेना। इसी वजह से यूरोपीय देश की तुलना में ब्रिटेन में शरणार्थियों को सबसे कम जगह दी जाती है। उनके इस ट्वीट के बाद ब्रिटेन के चांसलर, जिनका नाम है जेरेमी हंट, उनका भी विरोध शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि बीबीसी के इस एंकर को सरकार की नीतियों के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और इसके बाद बीबीसी ने अपने इस एंकर पर कार्रवाई कर दी। उन्हें सस्पेंड करने के बाद ऑपेयर कर दिया। इस कार्रवाई का काफी विरोध हुआ और संस्थान के अंदर बगावत हो गई। बीबीसी के कई कर्मचारियों ने इस निलंबन के खिलाफ काम करना बंद किया और जब बीबीसी के मैनेजमेंट पर दबाव बढ़ा तो 3 दिन में इनके होश ठिकाने आ गए और निलंबन रद्द करना पड़ा। ये पूरा विवाद ब्रिटेन सरकार की नई नीति से जुड़ा है, जिनमें ऐसे कई प्रावधान हैं जिन्हें लेकर ब्रिटेन सरकार की आलोचना हो रही है। पहला, इसमें यह कहा गया है कि अवैध रूप से ब्रिटेन में आने वाले शरणार्थियों की कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। दूसरा, ब्रिटेन की सरकार अपने शरणार्थियों को किसी अन्य देश में भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए उसने साल 2022 में अफ्रीकी देश रवांडा के साथ एक समझौता किया। ये समझौता 5 साल के लिए है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति ब्रिटेन में अवैध रूप से रहता पाया जाएगा तो उसे रवांडा भेज दिया जाएगा। और यही वजह है कि ब्रिटेन की नई नीति की जमकर आलोचना हो रही है। लेकिन यहाँ ब्रिटेन के दोहरे मापदंड को समझना चाहिए। बीबीसी दूसरे देशों में तो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है और अगर ऐसी कोई घटना भारत में होती तो वो इसे भारत के लोकतंत्र से जोड़ देता। बीबीसी तो फिर ये कहता कि भारत में तो पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। एक बार को ये भी मान लेते हैं कि भारत में पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है, पर आप तो अपने पत्रकारों का गला ही घोट दे रहे हो। इसमें आप बीबीसी का दोहरा मापदंड समझ सकते हो, देख सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।